और अब रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। जीएससीएल और इंडोकाउंट के शेयर आज फोकस में है। ईटी नाउ की खबर पर मुहर लगी है। दरअसल जीएससीएल ने इंडोकाउंट को होम टेक्सटाइल का कारोबार बेच दिया है। करीब 540 करोड़ रुपए में ये डील हुई है और डील पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद जीएससीएल के एमडी आरएस जालान। मिस्टर जालान, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, क्यों आपने होम टेक्सटाइल का डिवीजन बेचा? अच्छी डील मिली है आपको या फिर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि हमने पहले आज से करीब 1.5 साल पहले डिसाइड किया था कि हम दोनों बिजनेस को, जो हमारा केमिकल का बिजनेस है और हमारा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, इन दोनों को डीमर्ज कर करके हम दोनों अलग अलग कंपनियां बनाएंगे। टेक्सटाइल को जब हमने बिजनेस को जब हमने सेपरेट करने की बात करी थी, उसके बाद यह अपॉर्चुनिटी हमको मिली, जिसमें कि अगर मैं बताऊं तो मेरा जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, उसमें जो स्पिनिंग का बिजनेस है, वो पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा उसने हमको रिटर्न दिया है। और अगर मैं पिछले 3.5 साल की अगर बात करूं तो 3.5 साल में उसमें हमको करीब करीब 108 करोड़ रुपए का इबिटा एवरेज पर ईयर हमको मिला है। जबकि जो होम टेक्सटाइल का बिजनेस है, उस बिजनेस में का जो इबिटा एवरेज रहा वो 22 करोड़ रुपए का मात्र था। तो 22 करोड़ रुपए के इबिटा के ऊपर जो रिसोर्सेस हमारे लगे हुए थे, जैसे आपने बताया, टोटल डील जो है वो 600 करोड़ रुपए की है, रफली 596 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इसके 22 करोड़ रुपए के सामने में 596 का जो फिगर हमको मिला है, दैट इज अ वेरी गुड डील। एंड दूसरा, मैं अगर ये बोलूं तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं रहा पिछले 10-12 सालों में। और जैसे मैंने फिगर दिया आपको कि 3.5 सालों में 22 करोड़ रुपए का एवरेज इबिटा रहा। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, हमको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिली जिस इन्वेस्टमेंट करने की, और राइट प्राइस मिली। और हम अपना फोकस, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, केमिकल एंड स्पिनिंग, जिसमें हम दोनों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों में, हम उसमें अपनी मैनेजमेंट टाइम और अपनी रिसोर्सेज को वहां लगाएंगे। ये जो 600 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, हम ये केमिकल और स्पिनिंग दोनों में लगाएंगे, जहां हमारे ग्रोथ प्लान है। स्पिनिंग में हमने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान, जिसमें से 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और 250 करोड़ रुपए का नेक्स्ट ईयर में हम प्लान कर रहे हैं। तो वहां इन्वेस्टमेंट होगा जहां पर की रिटर्न, हमारी जो इबिटा रिटर्न है उस बिजनेस में पिछले 3.5 साल की, वो 18% है। जबकि जो होम टेक्सटाइल का बिजनेस जो हमने बेचा है, वो केवल 4% की इबिटा रिटर्न दे रहा था। तो हम एक राइट प्राइस पे, राइट समय में उस बिजनेस को बेच पा रहे हैं, और राइट उस रिसोर्सेज को जो है हम स्पिनिंग और जो केमिकल का बिजनेस है, केमिकल में भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सोडास का 5 लाख टन के साथ आ रहे हैं। ये सारी चीजों में इन रिसोर्सेज को, मैनेजमेंट टाइम को हम वहां लगाएंगे जहां हम अच्छे हैं। रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। ठीक है सर, डेफिनेटली अच्छी स्ट्रेटजी है कि जहां पर वैल्यू है, जहां से मुनाफा ड्राइव हो रहा है, वहां पर आप फोकस करने जा रहे हैं। सर ये बताइए कि स्पिनिंग का जो बिजनेस आप बता रहे हैं कि वहां पर आप फोकस करने जा रहे हैं, आगे क्या कुछ प्लान्स हैं आपके स्पिनिंग को लेकर? हमारी साइज भी रीजनेबल है और हमने बहुत ब्यूटीफुली उसमें जो है ग्रीन एनर्जी, हमने काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में किया है। और हम आने वाले समय में भी, जैसे अभी 20 मेगावाट का ऑलरेडी प्लान जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। 10 मेगावाट तो शायद 1 आध महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे जो 10 मेगावाट है वो मार्च तक में कंप्लीट हो। तो हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे इंक्रीज के, जैसे हमने बताया, हम 40,000 स्पिंडल और लगा रहे हैं, और अगले साल में फिर 40,000 स्पिंडल लगाने का अप्रूवल है। तो हम जो वॉल्यूम है बढ़ा रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ा रहे हैं। हम उसमें हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि उसमें मार्जिन जो हमारी हमेशा हेल्दी रहे। जैसे मैंने बताया आपको फिगर कि पिछले 3.5 सालों में हमारी जो इबिटा मार्जिन रही है वो 18% की इबिटा मार्जिन रही, जो कि एक स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मार्जिन मानी जा सकती है। और हम समझते हैं कि यही मार्जिन आने वाले समय में हम मेंटेन कर पाएंगे। हो सकता है 1-2% हम इस पर बढ़ा पाए, 18 से 20% पे लेके जा पाए, जिस तरह से हमारा फोकस उस बिजनेस पे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को लाने का है। मॉर्निंग मिस्टर जलान, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे एक स्टेप के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पैसा आ रहा है कंपनी में ये स्पिन ऑफ के चलते,
आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि आपने हमें बताया कि आपके निवेश के और कई सारे सेगमेंट्स हैं जहां पे आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, पर क्या आप एक बाइफिकेशन बता पाएंगे कि कितने पैसे किस सेगमेंट में यूटिलाइज होंगे, और साथ ही क्या कंपनी की कोई कर्ज कम करने की भी योजना है? जी, पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारी डेट इक्विटी को अगर देखें तो हमारे पास डेट बहुत छोटा सा डेट है। जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है वो केवल 0.23 के आसपास की डेट है, विच इज बहुत छोटी है वो। तो हमारे पास डेट को कम करने का कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है हमारे लिए। हम इस रिसोर्सेज को ग्रोथ पे लगाना चाहेंगे, बिकॉज अगर इंटरेस्ट कॉस्ट के वर्सेस अगर रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक तरफ मेरे को इंटरेस्ट जो है वो 7-8% का है, जबकि इन इन्वेस्टमेंट से मैं 15% के आसपास का मिनिमम कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सकता हूं। तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपना जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ रखें। हमने पिछले 3-4 सालों में अपने डेट को काफी सिग्निफिकेंटली कम किया है, और आपको ये भी पता है कि हमारी जो टोटल कैश जनरेशन है पर ईयर वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर है आफ्टर पेइंग द डेट्स। तो हमारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेशन है, और हम इन सारे रिसोर्सेज को जो है ग्रोथ के ऊपर अभी लगाना चाहेंगे, और जो है केमिकल में भी और टेक्सटाइल में भी। इस नंबर को बाइफिकेट करना अभी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों जगह पर हमारे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं और हम दोनों जगह पर लगाना चाहेंगे। साहब, ये तो ठीक है, स्पिनिंग की बात हो गई, इसके अलावा होम टेक्सटाइल की बात हो गई। जो सोडा ऐश वाला कारोबार है, अब वो भी काफ़ी आपके लिए मेजर सेगमेंट है, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आ रही है? और जिस तरह से देश में हम अनलॉक देख रहे हैं, थोड़ी सी परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, डिमांड के सिनेरियो कैसे वहाँ पर? वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं बताऊं तो पिछले 3-4 महीने में उसमें काफी सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज हुई है, एंड रॉ मटेरियल की प्राइसेस जरूर बढ़ी हैं, लेकिन मार्जिन का काफी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा, और वो बिजनेस आने वाले 1.5-2 साल तक हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे भी सोडा ऐश का बिजनेस हमेशा काफी रेम्युनरेटिव रहा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं सोडा ऐश में, और आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस डिमांड सप्लाई की जो सिनेरियो मैंने आपको बताई, क्योंकि सोडा ऐश का कोई नया सप्लाई आने में 5 से 7 साल लगते हैं, और अभी डिमांड में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। जैसे अगर आप देखें तो सोलर ग्लास में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि हमारे सोडा ऐश का कंजम्पशन है, उसमें ग्लास में बहुत अच्छा ग्रोथ आई है, और इवन डिटर्जेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो मैं सारी चीजों को अगर देखूं तो वो बिजनेस का आउटलुक जो आने वाले 1.5-2 साल तो बहुत अच्छा दिख रहा है हमको। तो मिस्टर जलान, आप कह रहे हैं कि सोडा ऐश बिजनेस भी उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि आपने स्पिनिंग बिजनेस में अपने मार्जिन्स मेंटेन करने का पूरा भरोसा जताया है। क्या सोडा ऐश में जिस तरह की प्राइसिंग अभी देख रहे हैं, क्या वहाँ पे भी मार्जिन इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है? जी, जैसा मैं आपको बताऊं, आज के दिन अगर आप हमारी मार्जिन अगर देखेंगे तो यहाँ से तो मार्जिन में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपने को देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं सोडा ऐश के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ये आपको बताऊं, पिछले 15 सालों का अगर मैं डेटा आपको बताऊं, तो आप देखेंगे कि इसकी मार्जिन में एक हमारी जो मार्जिन हमेशा है बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी रही है, 30% के आसपास की इसकी मार्जिन रही है। बारिंग अगर मैं केवल थोड़ा सा समय अपने कोविड या उसके कोविड के 1-2 क्वार्टर पहले से अगर बात करूं, तो थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ था हमारी मार्जिन में, लेकिन आने वाले समय में इसकी मार्जिन में उसी तरह की उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जितना आपने पिछले 15 सालों में हम देखते रहे। और हमारे लिए एक अच्छा खासा ये कैश जनरेशन इस बिजनेस से, और हमने इसकी कैपेसिटी को कंटिन्यूअसली बढ़ाया है। पिछले 8-10 सालों में हमने करीब समझ लीजिए हमने इसमें 6 लाख टन का नया प्रोडक्शन इसमें लॉन्च किया है, और अभी हमारे सामने में नया एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 5 लाख का हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा एक सोडियम बाइकार्बोनेट का बिजनेस है जो कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं। उसको ऑलमोस्ट हम उसकी कैपेसिटी को आने वाले 8 महीने के अंदर उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो वो भी बहुत रेम्युनरेटिव, उसकी भी मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो पर मिस्टर जलान, आप थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा आउटलुक दीजिए कि एक्सपोर्ट्स इस सेगमेंट में किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए कुछ कंटेनर शॉर्टेजेस की भी दिक्कतें थी, क्या वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हैं? वहाँ पे क्या आउटलुक है?
जी, अगर मैं बिल्कुल आपने जो कंटेनर की या जो सप्लाई चेन की जो डिस्टरबेंस है वो अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है और लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी बढ़े हुए हैं, बट उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस ऑफ, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। थोड़ा बहुत डिले कभी जरूर होता है शिपमेंट के उसमें, बट उसकी वजह से, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है फ्रेट कॉस्ट की या सप्लाई चेन कॉस्ट की, वो टोटल प्रोडक्ट पे उसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। जहां तक सोडा आइस का सवाल है, सोडा आइस में फ्रैंकली पूछे तो इसका थोड़ा एडवांटेज है हमको, बिकॉज जो इंपोर्ट जो मटेरियल होती है उनकी कॉस्ट में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जो कि हमारी मार्जिन को एक्सपेंड कर रहा है। जालान सर, एक और क्रुशियल चीज़ है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, कैश रिच है, और इस डील के बाद कंपनी के पास और कैश आ भी रहा है। आगे जाते हुए जो आपका सोडा ऐश वाला जो डिवीज़न है या फिर आपका स्पिनिंग वाला जो डिवीज़न है, क्या कुछ एक्विजिशंस पर आप फोकस करेंगे? कुछ नजरें हैं आपके आगे? देखिए, जहां तक स्पेशलिटी केमिकल है उसमें हम डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहे हैं। अदर देन सोडा आइस में हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट बास्केट अपना केमिकल में बढ़ाएं। तो उसमें बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एपीआई पे हमारी फोकस जरूर है, बट अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज है। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को लेने का प्रयास करेंगे। मिस्टर जालान, हमने देखा है कि टेक्सटाइल में जो सेक्टर है उसको पूरा गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, पीएलआई स्कीम भी लेकर आई है। आपकी कंपनी को किस तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या कुछ कदम आप चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से? जी, जैसा आपने राइटली बताया कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और उसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। और क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर की सबसे बड़ी आफ्टर एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है की जनरेशन होती है। तो सरकार ने राइटली इसके ऊपर जो है कदम लिए हैं। ये सपोर्ट कंटिन्यू करे सरकार का। दूसरा, केवल एक ही रिक्वेस्ट इंडस्ट्री की रही है सरकार को। पीछे सरकार ने कॉटन के इंपोर्ट पे कुछ ड्यूटी लगाई है, तो कुछ ऐसी कॉटन है जो कि बाहर से आती है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती है। वैसी कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होती ही नहीं है। उन कॉटन के ऊपर से वो ड्यूटी लगने से इंडिया की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है विस अदर कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, उनसे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है। तो सरकार को कंसीडर करना चाहिए उन कॉटन पे जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती है, उनमें से वो ड्यूटी हटा ली जाए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहें और हम एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को भी लेके आ पाए, फॉरेन एक्सचेंज लेके आ पाए, और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो पाए। वो एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है। आई एम श्योर गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके ऊपर विचार कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और कंपनी के आउटलुक पर और इस डील पर बातचीत करने के लिए और ET9 स्वदेश को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। GSCL, देखिए आज इंडो काउंट हो या फिर GSCL, दोनों ही स्टॉक्स में इस डील के बाद आज नरमी देखने को मिल रही है। 1 से 2% दोनों ही स्टॉक नीचे हैं। संतोष, आपसे राय